नमस्कार दोस्तों। तो आगे की कहानी कंटिन्यू करते हुए तो मम्मी के साथ में जो है अकेले ट्रैवल करके हम लोग दोनों आए दिल्ली वापस। ठीक है। तो अब वापस आकर के मुझे हल्का हल्का मतलब रियलाइज़ हुआ कि क्यों ये आदमी मतलब मेरे को अचानक से फ़ोन करके मेरे पीछे पड़ा। जो इंसान मेरे को लाइक कुछ हफ्ते पहले ही मेरे को मतलब मार पीट के घर से बाहर निकाला, वो अब मेरे को वापस क्यों बुला रहा है? क्योंकि अब उसके मन में ये कहीं से डर आ गया था। वो किसी लॉयर के साथ शायद कॉन्टैक्ट में था, कोई उसका दोस्त वगैरह था। तो उसको ये चीज़ समझ डर हुआ कि ये तीनों जो है माँ बेटी और बाप, ये लोग तीनों मिलके अगर पुलिस वगैरह में कंप्लेन कर देंगे तो वो अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो इस डर से अब उसको था कि वो लाइन पे आ गया था अपने डर से। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग वापस आए तो मेरे को थोड़ा वैल्यू देना देने लग गया, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे तुरंत उसका जो है दिमाग तुरंत ठंडा हो जाता था। ठंडा इसलिए नहीं होता था कि उसको रियलाइजेशन होता था, बल्कि इसलिए होता था क्योंकि उसको पुलिस का डर होता था। ठीक है। तो अब उसको जो पुलिस का डर हुआ और मम्मी को भी देखा साथ में, तो अब मम्मी को और मेरे को दोनों को थोड़ा मतलब पैम्पर करना शुरू किया। ठीक है, चापलूसी करना सो कहते हैं। तो मैं तो भाई अब इस सब चक्कर में अब पढ़ने वाली नहीं थी, क्योंकि एकमात्र मेरा गोल और एकमात्र मेरा ध्यान सिर्फ अपने बच्चे की तरफ रहता था। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मम्मी क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, वो आदमी क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो मैं ऑब्जर्व कर पाती थी, क्योंकि सिंस प्रेगनेंसी का टाइम सबको पता होता है, लास्ट का जो होता है 8th और 9th मंथ, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। रात भर नींद नहीं आती है, करवटें आदमी बदलता रह जाता है, फिर कभी भी नींद आ जाता है, कभी मतलब बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है, कुछ भी बहुत तरह की चीज़ें होती है उस टाइम पे। और मतलब वीकली उस समय टेस्ट वगैरह कराना, बहुत मतलब इंसान अपने में परेशान है। यहाँ बाहर की पॉलिटिक्स में किसको ध्यान देने का इतना फुर्सत है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स यहाँ चल रहा है। बट मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी माँ, जो कल तक उसके अगेंस्ट रहती थी कहीं ना कहीं, अब वो उसके चक्कर में पड़ गई है। ठीक है। और ये उसको कन्विंस कर रहा है, क्या कानाफूसी कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब ये मेरे को इसका एक्सपेक्टेशन भी देख लो। अब ये मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है कि हाँ, घर का तो पहला बच्चा है, मैं तो सोना लूँगी, मैं तो साड़ी लूँगी। हाँ, पता नहीं क्या क्या वो अपनी गिनती बताई जा रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, मिलेगा। हाँ, समय आने दो, समय आने पर मिलेगा। ठीक है। तो अब उसके बाद उसको मेरे से जो एक्सपेक्टेशन है सो है, वो तो मैं ही दूंगी, जाहिर सी बात है। तो अब मेरा हस्बैंड अगर ऑफिस से आया, ठीक है, और जैसे वो ऑफिस से आए और आते ही वो अपने रूम में चले गए कपड़ा वगैरह चेंज करने के लिए, तो इस बात को लेके अभी वो उसको मुंह फुलाना है। हर बात पे एवरीडे मुंह फुला रही है पहले। ठीक है। कि मेरे को तो मेरा कोई भाव नहीं दे रहा है। मेरे को कोई मतलब मैं इसके बच्चे को पैदा कराने के लिए इतनी दूर आई हूँ, अपने पति से अलग रह रही हूँ। उसको अपने पति से एक तो इतना ज़्यादा क्या लगाव है, मेरे को समझ नहीं आता है। और अगर वो तुम्हारा पति है तो फिर मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हारा बेटी हूँ। तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? मेरी सास तो है नहीं, और नंदों से तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर रही। और तुम ही ने कहा था कि तुम आओगी, तो फिर तुमको अब ये इतना स्ट्रगल क्या फील हो रहा है? और ज़्यादा कोई तुमको तो यहाँ पे सालों रहना नहीं है, महीना 2 महीना का बात है, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन उसको मेरे से भी भाव खाना है। मैं तो भाव दे रही हूँ, लेकिन अब उसको मेरे हस्बैंड से भी भाव खाना है। अब मेरे हस्बैंड को मैं क्या बोलने जाऊँगी, भाई जाके मेरी माँ को पैम्पर करो तुम। ये चीज़ मैं कैसे बोल सकती हूँ और कैसे करवा सकती हूँ? ये तो हर चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है ना। तो इस चीज़ को लेके मुँह फुलाई रहती थी। और फिर अपने हस्बैंड से कंट्रोल मतलब सॉरी, पापा से मेरे कंप्लेन करती रहती थी। पापा ने शुरू-शुरू में पूछने की, जानने की कोशिश की कि भई वो क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? नॉर्मली जो बातचीत होती है। तो पापा को समझ में आया कि मतलब मैं ही है जो नाश्ता बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। जब फ़ोन करे तो मैं किचन में रहती थी और वो अपना बैठ के जो है कोई ना कोई सीरियल, टीवी देख रही होती थी। ठीक है। तो पापा ने हल्का सा शायद बोला होगा, मुझे तो पूरी बात सुनाई नहीं दी। तो पापा ने बोला होगा कि आप भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, आप वहाँ गए हैं, किस लिए गए हैं? हेल्प करने के लिए गए हैं ना। तो उस पे जो चिल्लाई, वो जो मुझे सुनाई दिया, क्योंकि इनसाइड इधर की बात ही मुझे सुनाई देगी ना। तो उस पे चिल्लाने लगी, पापा को डाँटने लग गई कि हम अब बेटी बहू के बड़े होने पे भी हम ही काम करेंगे क्या? मतलब ठीक है यार, मतलब मैं तो काम कर ही रही हूँ, लेकिन सवाल ये है कि तुमको हम यहाँ काम करने के लिए नहीं लेके आए थे। तुम अपने आप को मतलब ना ही तुमको हम महारानी बना के रखेंगे ये बोल के लेके आए थे। ठीक है, तुम यहाँ मेरा हेल्प के लिए आई थी, तो वो तो उसको करना नहीं था। ठीक है, उसके बाद अब ये मेरे हस्बैंड को कुछ टाइम के बाद लगा कि मतलब माँ बेटी में जो है कुछ खटपट सा हो रहा है।
तो इस चीज़ का मतलब मौका देख के चौका मारना, ठीक है? मैनिपुलेशन और जो इंसान जो चालाक होते हैं ना, वो कैसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, वो बता रही हूँ। तो अब जब हम हमारे बीच में ज़्यादा मतलब थोड़ा मतलब रहता था कि डिस्टेंस सा रहता था, कोल्ड वॉर टाइप का। तो अब ये इस बात इसका मतलब फ़ायदा उठा कर के जो है ये आदमी, अब मम्मी इसको के साथ जो है लगा मतलब बात बात करने अलग तरीके से, ठीक है? कि हाँ, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, मतलब उसको अपने कंट्रोल में लेकर के मेरा बुराई करता रहता था, ठीक है? अब अचानक से पता नहीं क्या जाके पापा को बोली, क्या हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अचानक से पापा का एक दिन फ़ोन आया सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6 बजे मैं सो के उठी थी और मैं अपने बालकनी में बस बैठी थी। क्योंकि रात भर ये आदमी इतना खर्राटा लेता था, मतलब मैं सुबह उठती भी थी तो थकी रहती थी पूरे टाइम। नींद नहीं है और ऊपर से लास्ट मंथ चल रहा है तो मैं वैसे ही बहुत ट्रबल में रहती थी। अब पापा का मेरा फ़ोन आया और मेरे पे चिल्ला रहे हैं वो, ठीक है? कि तुम लोग वहाँ मम्मी को क्यों लेके गई हो? मम्मी का इज़्ज़त नहीं है तो फिर वापस कर दो, मम्मी को भेज दो वापस, अभी टिकट कटा के भेज दो वापस, तत्काल में समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा क्या हो गया अचानक से, पता नहीं क्या हुआ इनको, समझ नहीं आया मेरे को।